हेलो एवरीवन। तो आ गए हम एक नए वीडियो के साथ वापस, जिसमें कंटिन्यू करेंगे अपनी सीरीज़ केस बेस्ड क्वेश्चंस की। 2023 बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। बट अगर आप आगे भी देख रहे हो तो तब भी इंपॉर्टेंट है। केस बेस्ड क्वेश्चन की आपकी प्रैक्टिस ही हो रही है। ये 5th वीडियो रहेगा इस सीरीज़ का, चैप्टर नंबर 5, जिसमें हम लोग कंटिन्यू करेंगे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। AP, AP टिल्लो नहीं, AP, ठीक है। वो आजकल गाना नहीं चल रहा, समर हाई, ब्राउन मुंडे, ये वो वाला AP नहीं है। ये AP अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस है। सीरीज़, सीरीज़, इसको सीरीज़ भी बोलते हैं, ठीक है। सीरीज़ में क्वेश्चंस आते हैं। तो हम लोग इस केस बेस्ड क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले ये इमेजिन कर लेते हैं कि आप लोगों ने NCERT कंप्लीट रखी होगी इस चैप्टर की। चैप्टर नंबर 5th है। 5.1, 5.2 एंड 5.3 आपकी कंप्लीट होगी। नहीं कंप्लीट है तो इसकी भी सीरीज़ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, ज़रूर से उसको कंप्लीट कर लें, तभी ये वीडियो देखें, आप लोग को अच्छे समझ में आएगी, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं आगे। क्वेश्चंस करने से पहले कुछ फॉर्मूलेज हैं, उसको हम लोग समझ लेते हैं। ये हमारी सीरीज़ होती है A1, A2, ठीक है, A3 डॉट 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 AN। ये हमारी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ये AP होती है, या सीरीज समझ लो, ठीक है। जिसमें A1 या फिर A1 को हम लोग बोलते हैं फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म। और D जो होता है वो होता है कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस। कोई भी दो पास पास वालों को माइनस करके D आ जाता है, मतलब आगे वाला माइनस पीछे वाला। तो अगर हम लोग ले ले A7 ले लेते हैं, A7 माइनस पीछे इसके 7 के पीछे क्या होगा 6, ये भी D होगा। या A3 माइनस A2, आगे वाला माइनस पीछे वाला, A3 माइनस A2 भी होगा D। या D की वैल्यू A2 माइनस A1 भी होगा। डॉट 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 D की वैल्यू जनरल फॉर्म में AN+1 माइनस A, ये भी इसको लिख सकते हैं, इसको हम लोग ये भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो कॉमन डिफरेंस हम लोग को निकालना है, कोई भी दो टर्म्स को माइनस कर देंगे, ये सारे आपस में बराबर हैं, इस बात का ध्यान रखना। तो अगर हम लोग ये 3 टर्म्स हमको सपोज दे रखे हुए हैं, पहली चीज़ ये समझ गए, ये सीरीज़ होती है, A कॉमन फर्स्ट टर्म होता है, D कॉमन डिफरेंस होता है। दूसरी चीज़, अगर हमको A1, A2, ये बहुत चीज़ पूछी जाएंगी, A3 3 टर्म्स दे रखा है, तो इनके बीच में क्या रिश्तेदारी होगी, D की वैल्यू क्या होगी A2 माइनस A1, या D की वैल्यू क्या होगी A3 माइनस A2। तो ये दोनों आपस में बराबर होंगे, ये इसमें रिश्तेदारी या रिलेशन होगा, ये ध्यान रखना इस चीज़ का। आगे ये चीज़ का यूज़ हम लोग करेंगे, आगे इस क्वेश्चंस जो हम लोग सॉल्व कर रहे होंगे तो ये चीज़ें याद आएंगी। तीसरी चीज़, एक फॉर्मूला है AN इज इक्वल्स टू A प्लस N-1 × D। ये होता है nth टर्म फाइंड करने के लिए। हमको समझ लो क्वेश्चन में आ जाए 77 वाला टर्म फाइंड करना है, तो n की वैल्यू 77 हो जाएगी और A 77 हम लोग को फाइंड करना होता है। या हम लोग से कह दिया जाए कि A 16 फाइंड करना है हम लोग को, तो n की वैल्यू 16 हो जाएगी और 16th टर्म की वैल्यू A 16 हो जाएगी, ठीक है। और बाकी जिसने NCERT करी होगी, हमारा वीडियो जो AP का सीरीज़ बना हुआ है उसको अच्छे से देखा होगा, तो ये सब चीज़ें स्किप करो यार, आगे बढ़ो। चौथी चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो है सम ऑफ n टर्म्स। क्या मतलब, हमको सम करना है। कुछ AP दे रखा है हमको, जैसे A1, A2, ठीक है, A3, A1 या फिर A भी लिख सकते हैं सिर्फ, ठीक है, A1 ना लिख के सिर्फ A भी लिख सकते हैं। डॉट 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 AN हमारी एक AP हमको दे रखी हुई है हम लोग को सम निकालना है, ठीक है। तो सम का फॉर्मूला होता है SN। कहाँ तक सम निकालना है, SN मीन्स N/2, 2A प्लस N-1 इंटू D। तो ये चीज़, एक 4 चीज़ें लिख लो इस चैप्टर की, होता नहीं एक ब्रीफ, या समझ लो एक की पॉइंट्स, ये सब पता होने चाहिए। तब आप, अगर इतनी भी चीज़ें पता है ना, तो कोई भी क्वेश्चन कर लोगे, ठीक है। और बाकी क्वेश्चंस के लेवल पे डिपेंड करता है कि कैसा क्वेश्चन है। तो स्टार्ट करते हैं आज के हम लोग का वीडियो क्वेश्चन नंबर 1 से। इंडियन रेलवे नेटवर्क इन द वर्ल्ड इन टर्म्स ऑफ साइज विद द साइज रूट ऑफ या रूट लेंथ ऑफ इतने किलोमीटर एज ऑफ मार्च। इंडियन रन इतने पैसेंजर्स, कोई मतलब नहीं, यहाँ से लेकर यहाँ तक कोई मतलब नहीं है। असली चीज़, 72 पैसेंजर इन द फर्स्ट कोच, डब्बे में, पहले डब्बे में 72,
68 पैसेंजर इन द सेकेंड, दूसरे डब्बे में 68, तीसरे डब्बे में 64। ठीक है, ए क्या होता है सबसे पहला, तो ए की वैल्यू क्या है हमारे पास 72। डी क्या हो जाएगा, कोई भी इन दोनों को माइनस कर लो, आगे वाला माइनस पीछे वाला, तो ये कर लेते हैं 64 माइनस 68, आगे वाला माइनस पीछे वाला, तो ये आ जाएगा -4। ठीक है, क्वेश्चन में क्या पूछा था, नंबर ऑफ पैसेंजर इन द सक्सेसिव कोचेस ऑफ लॉन्ग डिस्टेंस फॉर्म एन एपी विद, एपी तो बना रहा है देखो 72, 68, 64, तो ए की वैल्यू, ए मतलब पहले कोच में 72, तो या तो ये डिफरेंस क्या है, आगे वाला माइनस पीछे वाला, तो -4 डिफरेंस है, तो बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, इजी था क्वेश्चन, आगे बढ़ता है। बी पार्ट, फाइंड द नंबर ऑफ पैसेंजर इन द 7th कोच, तो हमको 7th कोच पे जाना है, तो A7 निकालना है। ठीक है, A7 निकालना है, तो हमने AN पढ़ा था क्या होता है, A + n-1 इंटू डी, तो A7 क्या हो जाएगा, A + 7, n की जगह 7 आ गया टू डी, तो A7 क्या हो गया हमारे पास, A + 7 - 1 6D, तो A7 हमको निकालना है। A की वैल्यू क्या है, पीछे देख लेते क्या है, 72 + 6 इंटू डी की वैल्यू क्या है, -4, तो 72 + 6 4 जा 24, और माइनस माइनस में ना, तो माइनस प्लस माइनस क्या होता है, -72 - 24, तो ये कितना आ जाएगा, 72 में से 24 निकाल दो, 12 में से 4 गया 8 बचा, 6 में से 2 गया 4, 48। तो 7th कोच पे हमारे कितने नंबर ऑफ पैसेंजर होंगे, 48। समझ में आया कि नहीं, इजी क्वेश्चन था, उड़ा दिया जल्दी से। एग्रेसिव अपने आप को ना, अब एग्रेसिव बना लो, 1 महीना रहता है नेट, 1 महीना। ठीक है, इन विच कोच नंबर आर द नंबर ऑफ पैसेंजर, अब हम लोग को 56 क्या दे रखा है, AN, हम लोग को N नहीं पता, बस इतना पता है कि उसमें 56 लोग बैठे हैं। ठीक है, NCERT करके आए होगे, तो ये बहुत सिंपल सा होगा। तो AN का फॉर्मूला क्या है, A + n-1 इंटू डी, अब हम लोग को N फाइंड करना है। AN की वैल्यू क्या है 56, A की वैल्यू 72 प्लस N फाइंड करना है, तो इसको ऐसे रोक दिया। D की वैल्यू क्या थी, -4। ठीक है, 72 इधर जाएगा, माइनस हो जाएगा, 56 - 72 = n-1 इंटू -72, ये 56 प्लस का है ना, तो 72 में 56 को माइनस करो, प्लस माइनस माइनस होता है, 12 - 6 गया 6, 6 में 5 गया 16 आया, प्लस माइनस माइनस साइन बढ़ेगा लगेगा, 72 बढ़ा है, -16 n-1 इंटू -4, इंटू -4 है, इधर जाके क्या हो जाएगा बच्चों, डिवाइड है ना, -4 को इधर ले जाओ तो डिवाइड, तो -16 अपॉन -4 इक्वल्स टू n-1, माइनस माइनस प्लस हुआ, 4 बन जा 4 जा, तो n-1 की वैल्यू हम लोग की आ रही है 4, -1 उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, n = 4 + 1 5। तो कोच नंबर जो हमारा 5 होगा उसमें पैसेंजर्स कितने होंगे, 56। इजी क्वेश्चन है सर, ये सब तो हलवा है, आगे बढ़ेगी जल्दी, स्किप करते चलो, आगे बढ़ते चलो। ठीक है, इजी क्वेश्चंस हैं, कोई टफ नहीं है इसमें। ठीक है, और ऐसे ही आएंगे, फाइंड द वैल्यू ऑफ k सच दैट 3 नंबर्स, ये हम लोग को 3 टर्म्स से रखे हैं, 10k + 7, 4k + 6, 2k + 3, ये तीनों AP में हमको दे रखे हैं, तो मतलब A1 है ये A2 है, और ये A3। जरा पीछे आओ, यहाँ पे हमने सेकंड पॉइंट, 3 टर्म्स AP में दे रखे हैं, तो ये रिलेशन हमारा बनेगा, क्यों, इन दोनों को माइनस करो या इन दोनों को माइनस करो, चीज़ सेम है, तो ये रिलेशन यहाँ पे लगा दो, तो आंसर हमारा, कुछ भी पूछा जाए 3 टर्म्स के बारे में, ये लगा दो। क्या लगाना था हमको, A3 - A2 = A2 - A1। ये कैसा है, फिर से देख लो, D की वैल्यू क्या होती है, कोई भी 2 को माइनस करके, तो या तो ये माइनस कर लो या ये माइनस कर लो, तो यहाँ पे A3 की वैल्यू क्या है हमारे पास, 2k + 3 माइनस A2 की वैल्यू क्या है, 4k + 6 = 4k + 6 - 10k + 7। ठीक है, तो ये 2k + 3 तो ऐसे ही रहेगा, माइनस दोनों साइन चेंज कर देगा, ब्रैकेट खुलेगा साइन चेंज होगा, है ना बच्चों।
यहाँ पे 4k प्लस 6, यहाँ पे भी साइन चेंज होगा, -10k -7, तो 2k देखो ये 2k है और ये -4k, तो ये बना देगा -2k, प्लस माइनस माइनस होता है, साइन बड़े का लगता है, बड़ा क्या माइनस, और यहाँ पे 3 -6, तो यहाँ पे -3, ये 4k -10k, प्लस माइनस माइनस साइन बड़े का लगेगा, 10 - 4 6 होता है, 6k और साइन बढ़ेगा, 10 बड़ा था, 6 -7, 7 - 6 1, साइन बढ़ेगा लगेगा -1। या बेसिक ये सब चीज़ें तो पता होनी चाहिए ना, पता होंगी आप लोग को आई गेस। तो के वालों को एक साइड ले आओ, नॉर्मल नंबर को उधर ले जाओ, तो -6 को इधर ले आओ और -3 को इधर ले आओ, तो -6k इधर आएगा तो +6k, -2k प्लस 6k इज इक्वल्स टू -1 प्लस 3, तो प्लस माइनस माइनस 6 - 2 4k, प्लस का होगा क्योंकि 6 बड़ा है, 3 - 1 2, तो k की वैल्यू आई हमारे पास 2/4 आया 1/2, k की वैल्यू आ गई हमारे पास 1/2। ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट है? सी इज़ द करेक्ट आंसर। समझ में आया? इजी क्वेश्चन था, कुछ नहीं था, 3 टर्म्स दे रखे थे हम लोग को, 3 टर्म्स की जब भी बात हो, जब भी जिक्र हो, तो ये वाली कंडीशन याद रखना, ये वाला कंडीशन, A3 - A2 इक्वल्स टू A2 - A1, A3 थर्ड टर्म, A2 सेकेंड और A1 फर्स्ट टर्म। कैसे आया ये? हमारे पास ये होता है डी की वैल्यू, कोई भी दो चीज़ों, दो आगे पीछे वालों को, आगे माइनस पीछे वालों को माइनस करेंगे साथ साथ के, तो आंसर आ जाएगा। ई पार्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस इज नॉट एन AP, तो 4 ऑप्शन है, चारों को चेक कर लेते हैं। पहला क्या है? ए ऑप्शन क्या है? 3 स्क्वायर 3 क्यूब 3 की पावर 4 डॉट डॉट डॉट, तो 3 स्क्वायर 9, 3 की पावर 3 27, 3 की पावर 4 81। तो AP चेक करने के लिए क्या होता है, पास पास वालों के सम, पास पास वालों को माइनस करो तो सेम आना चाहिए, तो 9 - 3 करो तो क्या आएगा? 6, इन दोनों को माइनस करो, 27 - 9 करो तो क्या आएगा हमारा? 18, है ना। तो ये 6 और 8, 6 इज़ नॉट इक्वल्स टू 18, डी सेम नहीं है, तो ये हमारा AP नहीं है। तो क्वेश्चन में क्या पूछा था? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन AP, तो यही ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। कोई और चेक कर लेता है? चलो ये वाला चेक कर लेते हैं, ये चेक करके देखें बच्चों, ये चेक कर लेते हैं, ये वाला बी ऑप्शन, -1 -3 -5 -7, दो पास पास वालों को माइनस कर लो, कोई भी दो, हम लोग ये दो ले लेते हैं इस बार, तो -7 -5, तो -7 और माइनस माइनस प्लस 5, और यहाँ प्लस माइनस माइनस 7 - 5 2, साइन बढ़ेगा लगेगा -2। अब कोई पास वाले, ये दो पास वाले ले लेते हैं हम लोग, दो दो चीज़ें चेक करनी होती है हम लोग को, इसमें भी 2 बार चेक किया, इन दोनों को माइनस करा था और इन दोनों को माइनस करा था। अब ये ले लेते हैं, आगे वाला माइनस पीछे वाला, -5 -3 इज इक्वल्स टू -5 माइनस प्लस 3, तो -5 + 3 2 आएगा, प्लस माइनस माइनस 5 - 3 2, साइन बढ़ेगा लगेगा -2, तो ये और ये आपस में बराबर है, तो ये AP है, ठीक है, ये है। ये नहीं था, पूछा गया था नॉट एन AP, जो नहीं है तो ए ऑप्शन। चलो सी भी चेक कर लेते हैं, सी देख लो, A/2 और A/2 सर ये तो सारे सेम है, अभी समझाते हैं, कोई भी दो को माइनस करो, इन दोनों को माइनस कर लेते हैं, तो A/2 - A/2 कितना है? 0, इन दोनों को माइनस कर लेते हैं, स्टार्टिंग के दो को, ये भी 0, तो माइनस करने पर सेम आ रहा है। AP कब फॉर्म होती है? जब कॉमन डिफरेंस सेम, कोई भी दो को माइनस करते चलो, आंसर सेम आना चाहिए, या आप लोग का, हम लोग का जब आंसर सेम आ रहा होगा तो हमारा सही होगा, ठीक है। बस यार डी भी ऐसे ही होगा। आगे बढ़े, तो स्टार्ट करते क्वेश्चन नंबर 2 से हम लोग। क्वेश्चन नंबर 2 आ गया। द स्टूडेंट्स ऑफ द स्कूल डिसाइडेड टू ब्यूटिफाई द स्कूल ऑन एन एनुअल डे बाय फिक्सिंग कलरफुल फ्लैग्स ऑन द स्ट्रेट पैसेज ऑफ द स्कूल। अ टोटल ऑफ 27 फ्लैग हैज़ टू बी फिक्स्ड एट अ इंटरवल ऑफ एवरी 3 मीटर, हर 3 मीटर में एक फ्लैग लगाया गया, हर 3 मीटर में, ठीक है। ऑल द फ्लैग्स आर केप्ट एट द पोजिशन ऑफ द मिडिल मोस्ट फ्लैग, ठीक है। बीच वाले फ्लैग में सारे फ्लैग को उसने रख दिया। ये आरजू नाम की लड़की है, ये मैं फ्लैग लगाऊंगी आज, ये, तो उसने यहाँ ये पहला फ्लैग लगेगा और 27 फ्लैग्स लगेंगे, ये लगाने हैं हम लोग को, ठीक है। तो मान लेते हैं लगे लगाए, बीच वाले फ्लैग पे वो गई, बीच वाला फ्लैग कहाँ लगेगा?
27 लास्ट है, ये पहला, तो 28/2 14th पोजीशन में बीच वाला लगता है। पता है ना मिडिल कैसे निकालना होता है, मीन पता होगा, तो बस वही चीज़ है, एवरेज मीन, तो वैसे ही निकाला हम लोगों ने। तो ये 14th पोजीशन में चली गई, ये मैं चली है, यहाँ पे आके खड़ी हो गई, और उसने सारे फ्लैग यहाँ पे रख दिए अपने, सारे फ्लैग अपने जितने भी थे समझ लो, ये सारे रख दिए उसने। अब मेरी बात, ऑल द फ्लैग्स आर केप्ट एट द पोजीशन ऑफ द मिडिल मोस्ट फ्लैग में रख दिए। आरजू वॉज गिवन द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ प्लेसिंग द फ्लैग ऑन बोथ साइड, उसको यहाँ भी फ्लैग डालने लगाने थे और यहाँ भी फ्लैग लगाने थे। सबसे पहली चीज़, क्वेश्चन में आगे बढ़ने से पहले, यहाँ वो कितने फ्लैग्स लगाएगी, 1 से 14 के बीच में कितने फ्लैग्स लग सकता है, 13, 27 और 27 के बीच में 13, तो मतलब 13 लेफ्ट साइड लगाएगी, 13 राइट साइड, ये लेफ्ट है और ये राइट है, ठीक है, इतना हम समझ गए। ऑन बोथ साइड्स ऑफ द, क्या लिखा है, आरजू वॉज द रिस्पॉन्सिबिलिटी प्लेसिंग द बोथ साइड्स ऑफ द मिड, वो दोनों साइड हम लोग को फ्लैग लगाना है। आरजू केप्ट हर बैग वेयर द फ्लैग्स वर स्टोर्ड, ठीक है, आरजू ने अपना बैग वहाँ रख दिया। शी शुड कैरी 1 फ्लैग एट अ टाइम, तो यहाँ पे उसने अपना बैग रखा, ये बैग है उसका, वो एक फ्लैग लेके आगे गई, एक फ्लैग लेके आगे गई, ध्यान से सुनना, ये आरजू उठी, एक फ्लैग लेके आगे गई, यहाँ से 3 मीटर की दूरी पे उसने एक फ्लैग लगा दिया, 3 मीटर की तो दूरी है, लगा के फिर वो वापस आई 3 मीटर, तो उसने सबसे पहली बार ए मतलब पहली बार उसने डिस्टेंस कितना चला, यहाँ से गई 3 मीटर में उसने फ्लैग लगाया, फिर वापस आई 3 मीटर, तो उसने पहली बार 6 मीटर उसने ट्रैवल कर लिया, वापस आई ना अपने बैग से, एक और फ्लैग तो लेगी। अब दोबारा दूसरी बात करते हैं हम लोग, दूसरी बार गई, दूसरी बार जब वो गई, अभी एक एक साइड लगाएगी, पहले लेफ्ट लगाएगी फिर राइट, या पहले राइट फिर लेफ्ट, तो वो तो समझ गए होंगे। दूसरा फ्लैग वो यहाँ से वापस उठा के गई, यहाँ पहुँची, यहाँ से 3 मीटर और चलना है, यहाँ पे उसने लगाया दूसरा फ्लैग, तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, इस पॉइंट से इस पॉइंट का डिस्टेंस कितना हुआ पूरा 6 मीटर, तो 6 मीटर वो गई और 6 मीटर वो वापस आई, तो उसने A1 6 है, दूसरा फ्लैग कितना चलाया, 6 मीटर जाने का, 6 मीटर आने का, 12 मीटर, समझ में आया कि नहीं। तीसरे फ्लैग का हम लोग देख लेते हैं बच्चों, तीसरे फ्लैग का क्या है, 6 मीटर ये चली प्लस 3 और चली, 3 मीटर और ही तो चलेगी कि नहीं चलेगी, समझे, 3 मीटर और चली, तो 6 + 3, यहाँ पे इसने तीसरा फ्लैग लगाया, 6 + 3 9, वो गई और 9 वापस आई, तो 18, हम लोग को A1 A2 A3 मिल गया, ठीक है, A1 A2 A3 मिल गया। आगे स्लाइड है, नहीं है, एक स्लाइड ऐड कर लेते हैं एक्स्ट्रा, कीप एंटर, जरूरत पड़ेगी, तो A1 A2 A3 हम लोग को मिल गया, समझ गए कैसे, पहला फ्लैग लगाना था, 3 मीटर वो गई, 3 मीटर वापस आई, क्योंकि यहाँ पे कुछ लिखा है, शी कुड कैरी ओनली 1 फ्लैग एट अ टाइम, एक ही कैरी कर सकती है, ठीक है, तो पहली बार वो गई 3 मीटर पे लगाया, फिर वापस आई, 6 मीटर हो गया उसका, फिर गई 3 मीटर से 3 मीटर और आगे, 6 मीटर गई, 6 मीटर वापस आई, फिर तीसरी बार गई, वो 6 तो चला ही चला उसने, यहाँ तक पहुँची, फिर आगे 3 और गई, 9, 9 वापस आई, इतना समझ गए हम लोग। अब डी की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी, कॉमन डिफरेंस, इन दोनों को माइनस कर लो, A2 - A1, किसी दो को माइनस कर लो, तो 6 मीटर आएगी, 12 - 6, या A3 - A2 कर लें, तो 18 - 12, हमारा 6 आ रहा होगा, ठीक है। अब आगे बात कर लेते हैं, फाइंड द डिस्टेंस कवर्ड बाई आरजू इन प्लेसिंग सक्सेसिव फ्लैग्स ऑन वन साइड, हम लोग को एक साइड लेफ्ट मान लेता है, लेफ्ट साइड ऑफ द मिडिल, सॉरी, वन साइड ऑफ द मिडिल मोस्ट, तो लेफ्ट साइड मान लेते हैं हम लोग, लेफ्ट साइड उसने निकाला, तो हमको लेफ्ट साइड डिस्टेंस निकालना है, लेफ्ट साइड डिस्टेंस निकालना है, तो टोटल डिस्टेंस निकालने के लिए क्या करेंगे, सम ही तो करेंगे सबका, पहले समझ लो 6 गए, फिर 12 चली, फिर 18 चली, सारे प्लस कर देंगे, तो सम निकालेंगे, सम कितने 13 फ्लैग्स तक, उसने 13 फ्लैग्स लगाए, तो पहले एस एन समझ लेते हैं, फॉर्मूला क्या होता है, n/2 2a + n - 1 × d, ठीक है, तो उसने फ्लैग्स कितने लगाए 13, ए की वैल्यू क्या है, पहला फ्लैग लगाने में 6 मीटर चलना पड़ा उसको, और डी क्या है हमारा 6, सिंपल फॉर्मूले में पुट कर दो और हमारा आंसर हम लोग को मिल रहा होगा, S13 = 13/2, 2 × 6 + 13 - 1 × 6, तो S13 की वैल्यू हमारे पास आ रही है 13/2, 6 × 2 = 12 +
13 माइनस 1 12 इंटू 6। तो S13 की वैल्यू 13/2, 12 प्लस 12 6 जा क्या होता है बच्चों 72। समझ गए? अब खुद से करोगे कैलकुलेशन की करके दिखानी पड़ेगी क्या बच्चों? करके दिखानी पड़ेगी सर, कर दीजिए प्लीज। कर देते हैं। 72 प्लस 12 कितना होता है 84। ये 2 से देखो कट रहा है, 2 4 जा 2 जा, तो आया 42 इंटू 13। कर लेते हैं, बहुत स्पेस है। 3 2 जा 6, 4 3 जा 12, 2 1 जा 2, 4 1 जा 4, 546। तो ये हमारे पास आया 546 मीटर्स आंसर। इजी मुश्किल है? समझ में आया ना क्वेश्चन? या आरजू जी थी जिनको आज रिस्पॉन्सिबिलिटी इतनी बड़ी मिली है, तो उसको ध्यान से उनको करना था, उसमें हेल्प हम लोग कर देंगे। ठीक है? तो वो बीच में बीच वाले फ्लैग पे, बीच वाला फ्लैग उसने लगा के वहीं पर ही सारे फ्लैग रख दिए। बीच वाला फ्लैग कहाँ लगेगा 14th पोजीशन पे, वो किसी काम का नहीं था, बस बताने का था। अब बीच वाला फ्लैग अगर 14th पे लगा तो लेफ्ट साइड उसने 13 लगाया, तो राइट साइड भी 13 ही लगाएगी ना, ऑब्वियस है, मिडिल था ना। तो पहला लगाने के लिए 3 मीटर गई, 3 मीटर वापस आई। दूसरा लगाने के लिए 6 मीटर चली, 6 वापस आई। तीसरा लगाने के लिए 9 चली, 9 वापस आई। तो यहाँ पे हमने A1 A2 A3 निकाल के D भी निकाल लिया और इसमें सॉल्व कर लिया। अब क्या लिखा, फाइंड द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय आरजू इन प्लेसिंग ऑल द फ्लैग्स ऑन बोथ साइड। तो लेफ्ट और राइट दोनों का हम लोग को निकालना है। ठीक है, लेफ्ट का निकाल चुके थे, कितना 546। राइट का हम लोग को नहीं पता, राइट का निकालना है। थोड़ा सा ना इधर आओ, राइट में जितनी दूर 13 फ्लैग तो उसमें भी लगाने थे ना हम लोग को, और सेम डिस्टेंस 3 मीटर बढ़ रहा है ना, 3 मीटर जाना 3 मीटर आना, फिर 6 मीटर जाना 6 मीटर आना। तो राइट का भी तो सेम ही होगा ना, राइट विद ऑल्सो राइट इक्वल्स टू लेफ्ट। क्यों? बिकॉज नंबर ऑफ फ्लैग्स आर सेम, नंबर ऑफ फ्लैग सेम है, 13 के 13 हम लोग को लगाना है। नंबर ऑफ फ्लैग सेम एंड डिस्टेंस इज ऑल्सो सेम, क्योंकि मिडिल था। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? डिस्टेंस इज ऑल्सो सेम, तो जितना लेफ्ट में आएगा उतना ही राइट में आएगा। लेफ्ट वाला हम लोग बहुत अच्छे समझ चुके हैं, तो राइट वाला क्या हो जाएगा 546 प्लस 546 सेम हो जाएगा 6। इन दोनों को प्लस कर लो, 10 एक मिनट 12 1092 मीटर्स। यहाँ पे भी लिख लो मीटर्स लिखा हुआ है। समझ में आया? फ्लैग वाला क्वेश्चन हलवा क्वेश्चन था, हम लोगों ने उड़ा दिया। कुछ ऐसा ही क्वेश्चन है, पोटैटो वाला है, एनसीईआरटी में 5.3 में शायद पोटैटो वाला क्वेश्चन है, वो बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए। तो ये भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। जो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिख रहे हैं ना, जो जिस दिन एग्जाम देकर आना, तो वो देख लेना क्यों रीज़न था लिखने का और क्या करके आए हो तुम लोग। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं थर्ड क्वेश्चन में। Excavators are important and widely used equipment in construction industry. Their general purpose is to excavate, but other than that, they also used for many purposes like heavy lifting, demolition, river dredging, cutting of trees. अरे यार इतनी इंग्लिश आती होती तो क्या था। ABC Machinery Private Limited started making excavators about 15 years ago. 15 साल पहले उन्होंने स्टार्ट किए थे। The company increased its population uniformly by a fixed number of every year. 700 excavators उन्होंने 5th ईयर में बनाए। सिंपल सी यही था ना। A5 उन्होंने 700 5th ईयर, और 11th ईयर में 1180 बनाए। तो A11 हम लोग को 1180 फर्स्ट ईयर। ए निकालना है हम लोग को। व्हाट वाज द कंपनीज प्रोडक्शन ऑफ एस्केवेटर्स इन फर्स्ट ईयर, ए निकालना है हम लोग को। तो यार पता A5 हम लोग को इतना है, A5 मतलब A प्लस 5 माइनस 1 इंटू टी। A5 का मतलब 8 हुआ। कैसे? देखो ये फॉर्मूला आप लोग को आता है कि नहीं आता है, ये यहाँ लिख दे रहे हैं, यहाँ पे देखो ये रहा। ए एन इज इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू टी आता है। तो एन के लिए 5 रखो, तो ए प्लस 5 माइनस 1 इंटू डी। तो ये क्या हो गया, ए प्लस 4 डी की वैल्यू A5 700 हम लोग को दे रखी है। ऐसे A11 है, A प्लस 11 माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल्स टू 1180। A प्लस 10D की वैल्यू 1180 है। दो इक्वेशन मिल गए, इन दोनों में कोई भी मेथड लगा लो, सब्स्टिट्यूशन मेथड या एलिमिनेशन मेथड, कोई भी लगा लो।
तो ए प्लस 10d 1180। एलिमिनेशन मेथड लगा लेते हैं, दोनों को माइनस कर देते हैं, ये माइनस करा उड़ाया, तो 4 माइनस 10 माइनस 60 इज इक्वल्स टू 1180 है, उसमें से 700 माइनस करना है हम लोग को, 0 8 11 में 7 गया 480 माइनस 480, ये दिख रहा है, दिख रहा है ना बच्चों, माइनस 480। तो ये हो गया -6d इज इक्वल्स टू -480, माइनस माइनस हटा, टी की वैल्यू आ गई 480/6, 6 1 जा 40, टी की वैल्यू आई हमारे पास, नहीं सॉरी, तो 6 8 जा 48 होता है ना, डी की वैल्यू आ गई हमारे पास 80, और डी की वैल्यू 80 आई तो कहीं पर पुट कर दो हम लोग, यहाँ स्पेस है, थोड़ा सा पुट कर लेते हैं, ए प्लस 4d की वैल्यू 700, ए प्लस 4d की वैल्यू 700 है, तो ए प्लस 4 इंटू 80 की वैल्यू 700, 8 4 जा 320, ए प्लस, तो ए की वैल्यू है हमारे पास 700 माइनस 320, तो जो कि हम लोग को आंसर देगी 700 में से 320 हटा लो, 10 में से 2 गया, 9 में से 2 गया, नहीं 10 में से 2 गया 8 बचा, 6 में 3 गया 380, और ए ही हम लोग को फाइंड करना था जो कि आ रहा है 380। फर्स्ट ईयर प्रोडक्शन इज 380। क्वेश्चन समझ में आया क्या था? फिफ्थ ईयर का हम लोग को दे रखा था, फिफ्थ ईयर A5 सिंपल, A5 700 दे रखा है, A11 1180, फॉर्मूला लगाया, सॉल्व करा, दो इक्वेशन आए थे, दोनों में एलिमिनेशन सब्स्टिट्यूशन मेथड भी लगा सकते हैं, ठीक है, और बाकी रिड्यूसिंग मेथड इसमें लगेगा नहीं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कोर्स में नहीं है, ठीक है। तो एलिमिनेशन मेथड लगा के डी की वैल्यू निकाली, डी की वैल्यू पुट करी, ए आ गया, ईजी था, सिंपल था, चलो आगे बढ़ते हैं। ए इससे निकाला था फर्स्ट ईयर, फर्स्ट मतलब ए होता है A1, अच्छा यहाँ स्पेस खाली था, चलो यहाँ पे भी कर लेते हैं, ए प्लस 4d इज इक्वल्स टू 700, और ए प्लस 10d की वैल्यू 1180, अच्छे से देख लो, माइनस कर दिया, ये गया तो ये -60 इज इक्वल्स टू 1180 में से 700 को माइनस करो 480, माइनस का आएगा क्योंकि 1180 माइनस में था, माइनस माइनस प्लस हुआ, टी की वैल्यू है 480/6 जो कि 80 के बराबर होती है, तो a प्लस 4d की वैल्यू हमारे पास 700 थी, तो a प्लस 4 इंटू 80 700, a प्लस 8 4 320, 700, a की वैल्यू आ गई 700 माइनस 320 विच इज़ इक्वल्स टू 380। समझ में आया कि नहीं? इजी क्वेश्चन था, उड़ा दिया। चलो आगे बढ़ते हैं। व्हाट वाज द टोटल, जहाँ पे टोटल की बात आ जाए समझ लो सम लग रहा है, ठीक है, टोटल की बात आ जाए 99% चांसेस सम लगेगा। टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्शन एक्सकेवेटर्स इन द फर्स्ट 8 ईयर, तो S8 निकालना है हम लोग को, तो n/2 2a प्लस n-1 इंटू टी लगा के फेंक दो, n की वैल्यू 8 हो जाएगी, 8/2 2a, a की वैल्यू क्या है हमारे पास 380 प्लस 8-1 इंटू टी की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास 80, ठीक है, सॉल्व कर लेते हैं, 2 1 जा 4 जा 4, 380 इंटू 2 0 8 16 6 760 प्लस 8-1 7 इंटू 80, तो 4 760 ये रहा, प्लस 8 7 जा 560, 760 560 को प्लस करो, 6 6 12 1 कैरी 7 8 9 10 11 12 13 1320, 4 इंटू ये प्लस किया है बच्चों, ठीक है, प्लस किया गया है, 4 इंटू 1320, तो आंसर आएगा 0, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12 कैरी 5280 आंसर। देखो बच्चों ये यार सॉल्विंग देख लो, 8/2 4, 380 इंटू 2 0 8 16 कैरी 6 7 760 प्लस 7 8 7 56, ठीक है, इन दोनों को प्लस कर दें, प्लस किया 12 1 कैरी 8 8 प्लस 5 13 13 1320 इंटू 4, तो 1320
4 से करें 5280, ये हमारा आंसर। इतने टोटल प्रोडक्शन ऑफ एक्सकेवेटर्स हुआ, कितना हुआ फर्स्ट 8 ईयर्स में? 5280। ठीक है, समझ में आया? इजी था क्वेश्चन? हाँ सर। चलो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। टोटल आई थिंक नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैं 4 6 7 होंगे जैसे। सुमित्स फादर हैड टू अंडरगो नी सर्जरी। ओहो, बड़ा बुरा लगा। ही वॉज सफरिंग फ्रॉम लॉट ऑफ पेन एंड अनएबल टू वॉक प्रॉपरली। द साइक क्या है यार, थेरेपिस्ट थे, asked him to return to his jogging problem slowly. He suggested jogging for 10 minutes daily for the first week. A1 की वैल्यू फर्स्ट वीक की वैल्यू 10 मिनट्स है। ठीक है, देयर आफ्टर इंक्रीज द जॉगिंग टाइम बाय 6 मिनट्स। हर हफ्ते 6 मिनट बढ़ाते जाओ। जो उनके थेरेपिस्ट थे, होते नहीं थेरेपिस्ट जो आते हैं, फिजियोथेरेपिस्ट जो होते हैं, अपने घर में सबने किसी ना किसी ने करा रखे होंगे। हमारी मम्मी के फिजियोथेरेपिस्ट आता है वीकली, तो जरूरी होता है, बैक पेन सर्वाइकल्स इन सब के लिए होता है। तो इतना डीप में नहीं जाता है। सबसे पहले हफ्ते उन्होंने कहा 10 मिनट दौड़ना, फिर अगले हफ्ते हम लोग को सेकेंड वीक में हम लोग को प्लस कर देना 6 मिनट्स। मतलब दूसरे वीक कितना हो जाएगा? 16 मिनट्स, है ना बच्चों? तीसरे वीक क्या हो जाएगा? उस 16 में 6 प्लस कर देंगे, तो ये कितना हो गया? 22 मिनट्स। बोले तो डी की वैल्यू हम लोग को 6 मिनट्स दे रखी है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन या अकॉर्डिंग टू चैप्टर। तो A1 हम लोग को पता है, डी पता है, क्वेश्चन में आ जाता है। क्वेश्चन में क्या, व्हाट विल बी हिज जॉगिंग टाइम आफ्टर 8 वीक्स। तो A8 निकालना है हम लोग को, A8 निकाल रहे हैं हम लोग। तो A प्लस 8 वेट, A प्लस 8 माइनस 1 इंटू डी। तो A की वैल्यू क्या है हमारे पास? 10 प्लस 8 माइनस 1 7, और डी की वैल्यू क्या है हमारे पास? 6। तो 10 प्लस 6 7 जा 42, तो 52 मिनट्स। ये सॉल्विंग है पूरा क्वेश्चन समझ के सॉल्विंग। बी की वैल्यू मतलब बी आंसर इज द करेक्ट आंसर। तो हर जो 8वां वीक होगा अंकल जी का, सुमित के पापा का, 52 मिनट्स वो दौड़ रहे होंगे। ठीक है, रोज बहुत हो गया यार, अच्छी बात है। इन विच वीक विल हिज जॉगिंग टाइम भी 70 मिनट्स। तो एन हम लोग को 70 मिनट्स दे रखा है, और एन निकालना है कि कौन से हफ्ते में एन, ऐसा कौन सा हफ्ता है जिसमें उनकी जॉगिंग 70 मिनट्स होंगे। तो एन का फॉर्मूला लगाएंगे, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एन की वैल्यू 70, ए की वैल्यू 10, एन माइनस 1 इंटू 6 के डी की वैल्यू 6। हर हफ्ते 6 बढ़ाना है मिनट्स। 10 इधर जाएगा, माइनस हो जाएगा, 70 माइनस 10 इज इक्वल्स टू एन माइनस 1 इंटू 6। 70 माइनस 10 60 इज इक्वल्स टू एन माइनस 1 इंटू 6 इधर आएगा, मल्टीप्लाई इधर आएगा, डिवाइड। 60/6 इज इक्वल्स टू एन माइनस 1, ये हो गया 10 इज इक्वल्स टू एन माइनस 1, माइनस 1 इधर जाएगा, +1, 10 + 1 इज इक्वल्स टू एन की वैल्यू है 11। तो 11th वीक में उनका टाइम 70 मिनट्स पर वीक डे हो जाएगा, तो 11th वीक इसका करेक्ट आंसर। समझ में आया क्वेश्चन? इजी था। आगे बढ़ते। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी nth टर्म ऑफ द AP। nth टर्म बोले तो an इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। तो कौन सा नहीं हो सकता? कौन सा टर्म nth टर्म नहीं हो सकता? कौन सा नहीं हो सकता? ये हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता? ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, स्क्वायर नहीं हो सकता। तो डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, क्योंकि स्क्वायर में ना, स्क्वायर वाले टर्म्स बेसिकली नहीं होता है। ठीक है, आगे बढ़े, चलो। ठीक है, द वैल्यू ऑफ के सो दैट के स्क्वायर प्लस 4k प्लस 8, 3 टर्म्स हमारे पास, के स्क्वायर प्लस 4k प्लस 8, दूसरा ये 2k स्क्वायर प्लस 3k प्लस 6, 2k स्क्वायर प्लस 3k प्लस 6, कॉमा तीसरा 3k स्क्वायर प्लस 4k प्लस 4।
तीन टर्म्स हैं A1, A2, A3। तीनों के बारे में क्या हमने बताया था बच्चों, A2 माइनस A1 इज इक्वल्स टू A3 माइनस A2, लगा दो आंसर आ जाएगा। ये तो पूछा कि फाइंड द वैल्यू ऑफ के, तो सिंपल सा तरीका। तो A2 हमारा क्या है, A2 2k² प्लस 3k प्लस 6 माइनस A1 क्या है, k² प्लस 4k प्लस 8 इज इक्वल्स टू 3k² प्लस 4k प्लस 4 माइनस A2 के लिए क्या है, 2k² प्लस 3k प्लस 6। तो लिख लो यार, 2k² प्लस 3k प्लस 6, माइनस खुलेगा इन सब में, मल्टीप्लाई माइनस साइन, माइनस का मतलब क्या होता है, ब्रैकेट के बाहर माइनस हो तो साइन सब में चेंज हो जाएगा। माइनस k² माइनस 4k माइनस 8 इज इक्वल्स टू 3k² प्लस 4k प्लस 4, माइनस अंदर जाएगा, सारे साइन बदल देगा, -6। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 2k² माइनस k², 2 में से दो चिड़ियाँ थी, एक उड़ गई, तो 2k² थे, एक k² चला गया, तो एक k² बचा। 3k माइनस 4k, 3k² थे, माइनस 4k ले गए, तो प्लस माइनस माइनस, 4 में से 3 गया 1 बचा, साइन बढ़ेगा माइनस के। ठीक है, 6 माइनस 8, तो 6 माइनस 8 करोगे तो आंसर 2 आना चाहिए, 8 माइनस 6, साइन बढ़ेगा -2। बेसिक ये सब बच्चों पता होना चाहिए आप लोग को। 3k² माइनस 2k², 3 थे 2 उड़ गए, तो k² बचा। 4k माइनस 3k, 4 में से 3 चले गए, तो प्लस 1 बचा। ठीक है, साइन बढ़ेगा लगता है। 4 माइनस 6, प्लस माइनस माइनस, 6 माइनस 4 2, साइन बढ़ेगा -2। अब जो जो सेम है ना, जो जो इधर उधर सेम है, उनको उड़ा दो, उनको उड़ा दो, उड़ा के देख लेते हैं क्या होएगा। तो -2 से -2 गया, k² से k² गया, तो माइनस के इज इक्वल्स टू के मिला, के इधर आ जाएगा, तो k प्लस के, इधर कुछ नहीं तो 0, 0 इज इक्वल्स टू 2k, के की वैल्यू क्या है 0/2, आंसर इज 0। तो के की वैल्यू 0 इज द करेक्ट आंसर। समझ में आया, ये चीज़ सॉल्विंग समझ आ गई ना। ये k² से k² उड़ा दिया, -2 से -2 उड़ा दिया, बचा क्या, माइनस के इज इक्वल्स टू के, माइनस के को उधर ले जाओ या इसको इधर ले आओ, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, इसको इधर ले आओ तो -2k हो जाएगा, तो कुछ भी, माइनस के को उधर ले गए, प्लस के प्लस के 2k होता है, और ये हमारा आंसर है। समझ में आया कि नहीं आया, ईजी क्वेश्चन था। आगे बढ़े, 10 तक काउंट कर ले, 10 तक वेट कर लिया जाए, 10 तक काउंट करके चल आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच टर्म ऑफ द AP इज फर्स्ट निगेटिव टर्म। फर्स्ट निगेटिव टर्म का मतलब n इज लेस देन 0, an सॉरी क्या बोल रहा है, हम लोग को कौन सा टर्म की बात करेगी ना, तो an की वैल्यू लेस देन 0 होनी चाहिए। तो an हमने क्या पढ़ा है बच्चों, an का फॉर्मूला a प्लस n-1 इंटू डी की वैल्यू लेस देन 0 होनी चाहिए। ठीक है, इक्वलिटी का लास्ट 4th चैप्टर का केस स्टडी जिसने पढ़ा इक्वलिटी की कहानी, उसको थोड़ी बहुत पता होगी, नहीं पता होगी तो बता देंगे। इसमें ए की वैल्यू, पहला टर्म क्या है हमारा 53, डी की वैल्यू, कोई आगे वाले को माइनस पीछे वाला कर लो, तो इन दोनों को माइनस कर लेते हैं, कोई भी दो, 43 आगे वाला माइनस जस्ट पीछे वाला 48, प्लस माइनस माइनस 48 माइनस 43 5, बट साइन माइनस का लगेगा तो -5। डी की वैल्यू -5 दे रखी है, ए की वैल्यू ये दे रखी है, हम लोग को एन निकालना है, तो ए की वैल्यू क्या है हमारी 53 प्लस n-1 इंटू डी की वैल्यू क्या है हमारी -5 लेस देन 0। तो ब्रैकेट -5 को इससे और इससे मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 53 माइनस 5n माइनस 5 इज लेस देन 0। समझ में आई ये चीज़, -5 को n से मल्टीप्लाई करा, प्लस माइनस माइनस होता है, -5n, प्लस माइनस माइनस होता है, तो माइनस माइनस प्लस, -5 इंटू 5 प्लस 5, यहाँ पे भी गलती हो जाती है, -5 इंटू 1 करेंगे -1 तो +5 आएगा, -5 इंटू n करेंगे तो -5, 53 प्लस 5 58 इज लेस देन 5n। समझ में आया, समझ में आया बच्चों की नहीं, और 58 उधर चला जाएगा, तो -5n इज लेस देन -58। अब इक्वलिटी में अगर माइनस माइनस हम लोग यहाँ पे काट रहे हैं, प्लस कर रहे हैं, तो ये इक्वलिटी का साइन चेंज हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, 5n इज ग्रेटर देन 58। समझ में आया कि नहीं आया,
मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, समझ में आया कि नहीं आया? ये इक्वालिटी का हमारा रूल होता है कि जब भी माइनस साइन इधर उधर काटेंगे, मतलब ये इस चीज़ का मतलब समझो, ये हुआ कैसे, ये हुआ कैसे समझो। ये 5n था, -5n इज लेस देन -58। अब हम लोग को माइनस को हटाना है, तो इसको इधर ले आएंगे, इसको उधर ले जाएंगे। तो इसको अगर इधर लाएं तो 58 इज लेस देन 5n। तो यही तो हुआ चीज़, यही तो हमने लिखा था अभी थोड़ी देर पहले कि 5n की तरफ मुंह खुला है 58। या तो ऐसे समझ लो या वैसे समझ लो, ठीक है। तो n की वैल्यू आ जाएगी हमारी ग्रेटर देन 58/5। तो ये करेंगे 5 1 जा 5, 1 जा 11, 5 6 7 8 3, 11.6। तो n की वैल्यू 11.6 से बड़ी होनी चाहिए। तो 11.6 से अगला नंबर कौन सा आएगा? n की वैल्यू हमेशा क्या होनी चाहिए? इंटीजर। क्या होती है बच्चों? इंटीजर। 1 2 3 5 6 7 8 9 पॉइंट में नहीं होती। तो 11.6 का अगली वैल्यू क्या आएगी? 12। 12th आंसर आना चाहिए 12। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये, क्वेश्चन ही है एक। उठा के एमसीक्यू में दे देंगे, क्या कर लोगे? केस स्टडी में देना दे, उठा के एमसीक्यू में दे देंगे। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था ये। अगर दिया होता फर्स्ट पॉजिटिव टर्म तो an की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होती। और बोर्ड एग्जाम में आपको ये चीज़ चेक कराता है। जब माइनस में कई बार क्या होता है, माइनस माइनस काट के लोग वैसे ही कर देते हैं। नहीं नहीं बच्चों, ये गलती मत करना, तौबा तौबा, ठीक है। मजाक कर रहे हैं, बट ये गलती मत करना कि दो तरफ माइनस हो तो या तो अगर उस माइनस को प्लस कर रहे हो तो इक्वलिटी साइन चेंज कर देगी, या इधर उधर कर दो। -58 इधर आएगा +58, -5n उधर जाएगा +5n, साइन वैसे ही रहेगा। तो -5n की तरफ मुंह खुला है तो हमने वैसे ही साइन बना दी, इधर उधर कर दिया, कोई मतलब नहीं। ठीक है, समझ गए? आगे बढ़े, चलो बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 5। सीट्स ऑफ एन ऑडिटोरियम आर अरेंज्ड सच दैट देयर आर टोटल 6 सीट इन फर्स्ट रो। पहली रो में कितनी? A1 6 सीट्स, 8 सीट्स इन सेकेंड रो। सेकेंड रो में कितनी हमारी? 8 सीट्स एंड 10 सीट्स इन थर्ड रो। तो A3 की वैल्यू हमारे पास 10 सीट्स दे रखी। तो D की वैल्यू निकाल लो, कोई भी दो को माइनस करके, पास पास वाले 3 - 2 कर लेते हैं। तो 10 - 8, 10 - 8 आएगा हमारा 2। ठीक है, D की वैल्यू पता लगी। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ सीट्स। टोटल टोटल बोले तो अभी हमने बताया था सम इन द ऑडिटोरियम इफ देयर आर टोटल 30 रोज। तो S30 हम लोग को निकालना है। तो S30 क्या हो जाएगा हमारे पास? 30/2 n/2 2a प्लस n - 1 इंटू D। यार सिंपल फॉर्मूला, 2 से कटा 15, 2a, 2 इंटू ए की वैल्यू क्या है? A1 6 प्लस n कितना था? 30 और D की वैल्यू क्या है हमारे पास? 2। तो 15 6 2 जा 12 प्लस 30 - 1 29 इंटू 2। तो 29 इंटू 2 करो, कितना आएगा? 58। तो 15 12 प्लस 58, तो ये हमको आंसर दे रहा होगा 58 प्लस 12 करें 70 इंटू 70। 15 इंटू 70 बच्चों क्या होता है वो भी निकाल लेते हैं। 0 7 5 जा 35, 0 7 जा 7, 1050। बच्चों यही आंसर आ रहा है आप लोग का कि नहीं आ रहा है? सिंपल क्वेश्चन था, सबसे सिंपल क्वेश्चन अभी तक की केस स्टडी का यही ही है। और बेसिक में ये आ सकता है एग्ज़ाम में, बेसिक वाले में। स्टैंडर्ड वालों में तो कतई नहीं आने वाला ये। स्टैंडर्ड वाले में तो पिछला वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था। तो क्या था, पहली रो में हम लोग को 6 सीट्स से रखी थी, दूसरी रो में 8, तीसरी रो में 10। तो ये कि AP बना रही है जिसमें D की वैल्यू 2 है। टोटल निकालना, टोटल बोले तो सम, S30 की वैल्यू हम लोग निकालनी थी, निकाल ली। पहला पार्ट हो गया। दूसरे पार्ट में चलते हैं। द सम ऑफ फिफ्थ एंड द सेवन्थ टर्म ऑफ एन AP इज 52। तो S5 प्लस S7 की वैल्यू हम लोग को 52 दे रखी एंड 10th टर्म इज 46। A10 की वैल्यू हम लोग को 46 दे रखी। दोनों में समझ में क्वेश्चन क्या कह रहा है? इफ सम ऑफ, अच्छा सॉरी, वेट, इफ सम ऑफ फिफ्थ टर्म, सॉरी 5 टर्म्स नहीं, A5 और A7 पाँचवा टर्म और सातवें टर्म का सम 52 दे रखा और A10 की वैल्यू 46 है। तो A5 क्या हो जाएगा? A + 4D प्लस A + 6D। कमेंट में बताना है कैसे हुआ सर, कमेंट हमको समझ ही नहीं है। समझो AN क्या होता है? A + n - 1 इंटू D।
अब एन की वैल्यू अगर हम लोग 7 रख लें तो A7 क्या हो जाएगा, A प्लस 7 - 1। ये फॉर्मूला आप लोग को पता होना चाहिए, A प्लस 60। तो A7 की वैल्यू ऐसे 60 है, ऐसे 5 की वैल्यू एक कम 40, और A10 क्या हो जाएगा, A प्लस 90 कुछ टू 46। इसको सॉल्व करोगे, A प्लस 8 2A, 6D प्लस 4D 10D इज इक्वल टू 52। दूसरा क्या है, A प्लस 9D इज इक्वल टू 46। ठीक है, सब्स्टिट्यूशन मेथड लगा लो। इसमें से A की वैल्यू क्या आ जाएगी, 46 माइनस 9D। ये वैल्यू उठा के इसमें पुट कर दो तो हम लोग 2 A की जगह क्या है, 46 माइनस 9D प्लस 10D, ये D है सॉरी, प्लस 10D इज इक्वल टू 52। 2 अंदर इन दोनों से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 46 इंटू 2, 9 2 जा 18D प्लस 10D इज इक्वल टू 52। 46 इंटू 2, 6 2 जा 12, 1 कैरी 92। 92 प्लस माइनस माइनस 18 में से 10 गया, प्लस माइनस माइनस होगा सिंपल, पहले इतना तो इतना हमको पता चल गया, प्लस माइनस माइनस हो। तो 18 में से 10 गया, बच्चा 8D, और साइन बढ़ेगा लगेगा, 18 बढ़ा है तो माइनस 92 को उधर हम लोग भेज देंगे तो माइनस हो जाएगा, तो माइनस 8D इज इक्वल टू 52 माइनस 92। तो 92 में से 52 को माइनस करना है, 2 है, 92 में से 52 माइनस करेंगे, 2 में से 2 गया 0, 9 में से 5 गया 4, 40। साइन माइनस का लगेगा क्योंकि 92 बड़ा है, माइनस 80, माइनस माइनस प्लस। ये इक्वलिटी नहीं है, ये इक्वल है। इक्वलिटी होता है ये या ये, ठीक है, ग्रेटर है या स्मॉलर साइज, तो वो होता तो फ़र्क पड़ता है, इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। टी की वैल्यू है 40/8 जो कि हो गया 5। टी की वैल्यू हम लोग को प्राप्त हो गई है, शुद्ध हिंदी में बोले तो। अब हम लोग को ए निकालना है। ए क्या हो जाएगा, ए प्लस 9 इंटू 5 इज इक्वल टू 46। ए प्लस 9 5 जो 45 इज इक्वल टू 46। ए की वैल्यू आई 46 माइनस 45 विच इज इक्वल टू 1। तो फाइंड टर्म ए की वैल्यू 1, टी की वैल्यू 5। समझ में आया क्वेश्चन? सर सिंपल क्वेश्चन था। हाँ बच्चों सिंपल क्वेश्चन है। सम ऑफ फिफ्थ टर्म A5 प्लस A7 की वैल्यू 52 दे रखी है हम लोग को, सॉल्व करा, एक इक्वेशन है। A10 की वैल्यू 46 दे रखी है, सॉल्व करा, दूसरी क्वेश्चन है। फिर वही बात, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेसिक वालों के लिए। सिंपल क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं, आएंगे इस बार एग्जाम्स में, ठीक है। और ये हमारे पास सब्स्टिट्यूशन मेथड लगा, एलिमिनेशन भी लगा सकते हो। आंसर आया और ये हमने लिख लिया, ए की वैल्यू 1, डी की वैल्यू 5। आगे बढ़े, आए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बच्चों। चलो क्वेश्चन नंबर 6। काशवी, काशवी आई थिंक एक गेमर भी है, हाँ शायद गेमर भी है। हैज़ अ पिगी बैंक मेड ऑफ क्ले वेयर शी हैज़ बीन सेविंग पार्ट ऑफ हर पॉकेट मनी। पॉकेट मनी भी मिलती है हम लोग को, तो पॉकेट मनी नहीं मिलती थी, अब भी नहीं पॉकेट मनी मिलती है। शी सेव 12 इन द फर्स्ट मंथ, पहला A1 हम लोग को 12 रुपीज़ दे रखा है। 15 इन द सेकेंड मंथ, A2 की वैल्यू हम लोग को 15 दे रखी है। 18 इन द थर्ड मंथ, A3 की वैल्यू 18 दे रखी है। कंटिन्यू सेव करती रही हम लोग को। तो डी की वैल्यू निकालनी, कोई भी आसपास वालों को 2 - 1 कर लो, तो A2 - A1 कितनी हो जाएगी, 15 - 2 3। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट काशवी। पहले हम लोग को देखना है AP बन रही है कि नहीं, और डी की वैल्यू फिर 2 को माइनस करो, A3 - A2 कर लेते हैं। 18 - 15 विच इज़ ऑल्सो इक्वल टू 3। तो डी तो सेम है, तो AP तो बन रही है। तो ऑप्शन देख लेते हैं, इट डज नॉट फॉर्म AP, गलत, AP बन रही है। इट फॉर्म एन AP विद A की वैल्यू 12, A की वैल्यू 12 है, D की वैल्यू 3, तो B ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। इसमें A की वैल्यू 12 और D की वैल्यू हम लोग को 3 आ रही। समझ में आया? ये क्वेश्चन आपके फिर NCERT में ही है, आई थिंक 5.2 का लास्ट क्वेश्चन ऐसा ही है, ठीक है। बस यही पूछा था, आगे बढ़ते हैं। इन विच मंथ विल काशवी विल बी एबल टू सेव 72 रुपीज़। तो ऐसा कौन सा मंथ है जिसमें AN की वैल्यू 72 आ जाएगी, N निकालना है हम लोग को, ऐसा कौन सा मंथ है। तो AN का फॉर्मूला क्या होता है, A प्लस N - 1 इंटू डी। AN के लिए हम लोग को पता है 72, और A की वैल्यू भी पता है, पहले महीने से 12 रुपये बचा है। N कौन सा महीना, और D की वैल्यू क्या है हमारे पास 3। 12 इधर जाएगा, माइनस हो जाएगा, 72 - 12 इज इक्वल्स टू N - 1 इंटू 3। 72 - 12 60 इंटू 3,
3 मल्टीप्लाई इधर आके डिवाइड हो जाएगा 20, तो 20 इज इक्वल्स टू n-1, तो n की वैल्यू आ गई हमारे पास -1 उधर गया +1, 20 + 1 21, n की वैल्यू 21 आ रही है। बच्चों आप लोग की भी यहीं आ रही है? कमेंट करके बताओ 21 आएगी, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। सी ऑप्शन, हाउ मच अमाउंट डिड काशवी सेव इन 13 मंथ, तो A13 हम लोग को निकालना है। A13 क्या होगा, A + 13 - 1 × D, A + 12D, A13, तो A की वैल्यू हम लोग को पता है क्या है 12, D की वैल्यू 3, 12 + 12 × 3, तो 12 + 12 थी 36, 48, A13 की वैल्यू आ गई हमारे पास 4848। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। समझ में आया? चलो आगे बढ़ते। द थर्ड टर्म ऑफ द AP इज 1, तो A3 थर्ड टर्म 1 है, एंड द सिक्स टर्म इज -11, A6 की वैल्यू -11, A15 निकालना है, 15th टर्म A15 निकालना है। करोगे बच्चों खुद से? अभी यार करा था ऐसा। A3 मतलब A + 2D इज इक्वल टू 1, A6 मतलब A + 5D इज इक्वल टू -11। अभी सब्सटीट्यूशन लगाया था तो अब एलिमिनेशन लगा लो, कुछ भी लगा सकते हैं। माइनस करोगे, इसको माइनस करोगे, 2D - 5D -3D इज इक्वल टू माइनस प्लस 1 + 11, तो 12। ये समझ में आया ना स्टेप क्या करा? ये देखो 2 - 5 था, यहाँ पे माइनस होता है, दोनों को माइनस कर दिया ना, तो 2 - 5 3, साइन बड़े का लगेगा, 5 बड़ा है, साइन चेंज हो जाएगा, प्लस है तो माइनस, ये माइनस है तो ये हो जाएगा प्लस, ऐसे समझ लो है, तो माइनस माइनस प्लस 12, तो D की वैल्यू आई 12 और नीचे -3, 1 जा 4 जा, तो D की वैल्यू आई हमारे पास -4। अब D की वैल्यू पता है, पुट कर दो इसमें A + 2D में, A + 2 × -4 इज इक्वल टू 1, -4 × 2 -8, A की वैल्यू -8 हो जाएगा +8, 1 + 8 इक्वल्स टू 9, तो A की वैल्यू हमारे पास आ रही है 9। A15 निकालना है, तो ये क्या होता है A + 14D, तो A की वैल्यू 9 + 14 × -4, 9 + 4 4 16, 1 कैरी 56, माइनस का है ना, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो 9 - 56, 56 में से 9 हटा कितना आएगा बच्चों, 47, माइनस का, प्लस माइनस माइनस होता है, साइन बढ़ेगा लगता है, -47, ये इज़ द करेक्ट आंसर। समझ में आया? क्वेश्चन क्या करा, A3 की वैल्यू 1, थोड़ा सा सॉल्विंग था इसमें, A3 की वैल्यू 1 दे रखी थी, A6 की वैल्यू माइनस ला, ठीक है, दोनों को रखा, एलिमिनेशन मेथड लगाया, एलिमिनेट कर दिया, D की वैल्यू आ गई। ये स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, चैप्टर 3 का केस स्टडी क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं, प्लस पढ़ा भी है, तो उसका भी डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देंगे चैप्टर 3 का, ठीक है। और ये हमारा A15 था, निकालने का तरीका सॉल्व कर लिया। आते हैं ई पे, द रेशियो ऑफ 7th टू द थर्ड टर्म इज इतना, देन द रेशियो ऑफ 13th टू द फोर्थ टर्म। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। A7 अपॉन A3 की वैल्यू हम लोग को दे रखी है 12, रेशियो 5, A13 टू A4 हम लोग को निकालना है, तो A7 की वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों, खुद से करोगे क्वेश्चन? अच्छा ये इसको सॉल्व करके हमको दिखाओ, जो ये A7 है, A3 की वैल्यू क्या हो जाएगी, कमेंट करो, तुरंत वीडियो को पॉज करो और कमेंट करो। कराएं इसको, खुद से करोगे? सब खुद से कर लेंगे पक्का बच्चों, पक्का प्यारे प्यारे बच्चों, बट नहीं यार कराना ज़रूरी है, हम लोग को करा देते हैं। A7 की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी, A + 60 अपॉन A3 की वैल्यू A + 2D इज इक्वल टू 12/5। इतना समझ में आया कि नहीं है? इसमें किसी को कोई डाउट? नहीं सर, इसमें कोई डाउट तो नहीं है ना बच्चों, ठीक है। अब मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूँ सिंपल, तो 5A + 6 5 जा 30D, रुको कुछ लोग को स्टेप नहीं समझ में आया होगा, 5 को इधर मल्टीप्लाई करा ना, तो 5 × A + 6D इज इक्वल टू 12 × A + 2D, तो 5A + 30D इज इक्वल टू 12A + 12 2 जा 24D, तो A वालों को A तरफ ले जाओ, 5A वाले को इधर ले गए, 24 को इधर ले गए,
5A उधर जाएगा तो -5A। कलर चेंज कर लें, रेड कलर थोड़ा सा अच्छा दिखता है। तो 5A को उधर ले जाए तो 12A - 5A इज इक्वल्स टू 30D, तो इधर ही है -24D। 30D - 24D 60 इज इक्वल्स टू 12 - 5 7A। ये हम लोग को मिला। अब किसी एक की वैल्यू निकालो, डी की वैल्यू निकाल लेते हैं। डी की वैल्यू आ गई हमारे पास 7A/6। बस इसको निकाल के अपन नाम लेके छोड़ दो। अब ये हमको निकालना A13/A14। A13 की वैल्यू क्या हो जाएगी, A+12D, 13 - 1D, तो A+12D, A+12, और D की वैल्यू क्या है हमारे पास 7A/6, 6 1 जा 2 जा, तो A+14D, जिसकी वैल्यू आ गई हमारे पास 14A। सॉरी, ये समझे स्टेप, नहीं समझे बच्चों, ये स्टेप नहीं समझे ना, फिर से बता देते हैं आपको। A+12 तो रहेगा, ये समझे ना, A+12D कैसा है, 13 है तो 13 - 1 12 होता है। 12 इंटू डी की वैल्यू क्या है हमारे पास 7A/6, 6 में से 2 11 12 कटा, तो 7 इंटू 2 14, तो A+14A, जिसकी वैल्यू आ गई 15 है। A14 निकाल लेते हैं हम लोग, तो A+13D हो जाएगा ये हमारे पास। तो A+13 इंटू 7A/6, गुड आउट। तो ये हो जाएगा A+13 इंटू 7, 7 3 जा 21, टू कैरी 91, 91A/6, नीचे एलसीएम 6 एलसीएम, तो 6A + 91A, तो ये हो गया 97A/6। समझ में आया ये, कोई दिक्कत? सही किया हम लोगों ने, चेक कर लो। सॉरी A4 है, अरे यार 4th टर्म में हमने 14 यहाँ पे लिख लिया, सॉरी ये 4 है, पूरा क्वेश्चन गलत हो गया। तो वही बच्चे सोच रहे होंगे सर इसमें 14 का क्या काम है। ये क्या हो रहा है, इरेजर ठीक है, कभी कभी कंप्यूटर हैंग कर जाता है, सस्ता कंप्यूटर। A4 था ना, A4 इज इक्वल्स टू A+3D, ठीक है। अब समझ में आया, 4 है तो 4 - 1, A की वैल्यू क्या हमारे पास नहीं पता, 3D की वैल्यू हमको पता है 7A/6, 3 1 जा 2 जा, तो आया क्या हो गया, कौन से क्वेश्चन पे थे अपन, हाँ ये रहा। फिर से करना पड़ेगा क्या, चलो जल्दी से कर लेते हैं। A7/A3 की वैल्यू हम लोग को कितनी दे रखी थी, 12/5, A+60/A+2D 12/5, सॉरी A+3D 4 है ना, तो 5A + 6 5 जा 30D इक्वल्स टू 12A + 30 60। पिछले में कुछ और था शायद, चलो गलती हो गई होगी यहाँ पे 13, ठीक है 12/5 है ना, हाँ सही है। तो ये हो गया हमारा, 5A को इधर भेज दिया, 36 को इधर लिया, 36D - 30D इज इक्वल्स टू 12A - 5A, तो ये हो गया 6D इज इक्वल्स टू 7A। तो D की वैल्यू आई थी 7A/6, यही था। तो हम लोग को 13 और 4 निकालना था ना, A13 की वैल्यू आई थी A+12D, तो A+12 इंटू 7A/6, तो ये हो गया A+14A, ये हो गया 15A। A4 क्या हो जाएगा, A+3D, तो ये हो गया A+3 इंटू 7A/6, 3 1 जा 2 जा, तो A+7A/2, 2 एलसीएम 2A + 7A, तो ये हमारे पास आया 7 8 9 9A/2, ठीक है। अब इन दोनों का हम लोग को रेशियो निकालना है। रेशियो क्या था, A13/A4। फीलिंग समझ में क्वेश्चन करना है कैसे, सिंपल सा क्वेश्चन है। हम लोग को A7/A3 दे रखा था, वैल्यू पुट करी, दोनों बीच में रिलेशन निकाला, डी की वैल्यू निकाल के इन दोनों में पुट कर दी, सिंपल। A13 की वैल्यू कितनी आई थी 15A,
A4 की कितनी आई थी 9a/2, ये 2 ऊपर चला जाएगा, a से a कटा तो 15 इंटू 2/9 तो हो गया 30/9, 3 10 जा 3 3 जा 10 रेशियो 3 इज आवर आंसर। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। समझ में आया कि नहीं आया? बीच में बच्चों कभी कभी हो जाता है इधर उधर सिस्टम, हमारा प्यारा सा सिस्टम है, गलतियाँ हो जाती है, माफ़ करना इससे, कोई नहीं। समझ में आया कि नहीं आया? ये इजी सा क्वेश्चन था, उड़ा दिया हम लोगों ने। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 7 और मे बी द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो। योर फ्रेंड वीर, मेरा फ्रेंड वीर कोई है? हाँ, इस टाइम कनाडा में। wants to participate in a 200 meter race, रेस कितनी 200 मीटर, ही कैन करेंटली रन दैट डिस्टेंस इन 51 सेकेंड्स। 200 मीटर पहली बार, मतलब पहली बार में उसने 51 सेकेंड चला, कहने का मतलब ये। तो पहला 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 प्यार है, पहली पहली बार है, कैसी बातें कर रहे हैं सर, गंदी बात। रोज प्रैक्टिस करता है। इट टेक्स हिम 2 सेकेंड लेस, ही वॉन्ट्स टू डू इन 31 सेकेंड। हर 2 सेकेंड उसको कम लगते गए। तो पहली बार 51 था, तो दूसरी बार कितना होगा, 2 सेकेंड कम कर लो, 51 में से 2 माइनस करो, कितना आएगा बच्चों, 49, है ना। अगली बार उसको 49 सेकेंड्स लगे। तीसरी बार जब उसने करा तो कितने लगे उसको, फिर 2 सेकेंड कम कर लो, 47। तो जो AP हमारी बनी वो बनी 51 पहली बार, दूसरी बार उसने फिर 2 सेकेंड कम किए, तीसरी बार फिर 2 सेकेंड कम किए, डॉट डॉट डॉट। तो ऐसा कोई ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। AP ही फाइंड करना था हम लोग को। समझ में आया कि नहीं आया? वीर पहली बार 200 मीटर 51 सेकेंड 51 सेकेंड्स में चलता है, फिर 2-2 सेकेंड कम करता चलता है, तब कब तक, जब तक उसके 31 नहीं हो जाते। तो उसकी बात अभी नहीं करेगी थी, क्वेश्चन पूछा गया था AP निकालनी बस। अब व्हाट इज़ द मिनिमम नंबर ऑफ डेज, अब कितने दिन उसको लगेंगे कहाँ तक पहुँचने को, 31 मिनट्स तक। तो AN की वैल्यू हम लोग को 31 दे रखी है, N निकालना है हम लोग को 31 मिनट्स है। तो AN का फॉर्मूला A प्लस N-1 इंटू टी। क्वेश्चन का फील समझ में आया? हम लोग को N निकालना है कितने दिन लगेंगे, जिसमें हम लोग को 31 मिनट्स दे रखे। तो A की वैल्यू हमारे पास क्या थी, 51। टी की वैल्यू क्या हो जाएगी, A2 माइनस A1 से निकाल लेंगे। A2 की वैल्यू क्या थी हमारे पास, 49 माइनस 51 तो आएगा -2। तो टी की वैल्यू हमारे पास -2, सीधा पुट कर लें। AN की वैल्यू 31 दे रखी थी, A की वैल्यू 51 प्लस N-1 इंटू -2। 51 इधर जाएगा माइनस हो जाएगा, 31 माइनस 51 इज इक्वल्स टू N-1 इंटू -2। फील आ रही है क्वेश्चन को करने में। 31 माइनस 51, 51 में 31 माइनस करो कितना आएगा, 20, प्लस माइनस माइनस साइन माइनस का लगेगा, क्यों, क्योंकि बड़ा है। -2 मल्टीप्लाई में इधर जाके डिवाइड हो जाएगा, -20 अपॉन -2 इक्वल्स टू N-1, माइनस माइनस प्लस 2 10 जा, तो 10 की वैल्यू आई N-1, -1 उधर जाएगा +1, 10 + 1 इज इक्वल्स टू N की वैल्यू आ गई 11। तो 11th दिन, 11 दिन उसको लगेंगे 31 मिनट तक पहुंचने में। क्वेश्चन फिर से समझ में आया? जो वीर नाम का लड़का था वो 51 मिनट्स में 200 मीटर की रेस कर रहा था, हर दिन 2 सेकेंड कम करता गया। तो एक AP फॉर्म हो रही थी हमारी, जो कि हम लोगों ने ये पार्ट में निकाल ली थी। टी की वैल्यू यहाँ निकाल ली हम लोगों ने, ये रहा -2 सेकेंड्स कम हो रहा है ना, ठीक है। और 31 मिनट्स का हम लोग को निकालना था, कितने दिन लगे, N की वैल्यू निकालनी थी, निकाल ली। सी पार्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म इज नॉट द AP इन द गिवन सिचुएशन। कौन सा टर्म AP नहीं होगा, कौन सा टर्म AP नहीं होगा। पहला टर्म क्या था 51, दूसरा टर्म क्या था बच्चों 49, तीसरा टर्म क्या था 47, डॉट डॉट डॉट। 11th टर्म तो जो था वो 31 था, है ना। सारे देखो क्या है यहाँ पे, ऑड है। देखो ये थोड़ा बहुत दिमाग लगाने वाली चीज़ है, सारे ऑड है, तो जो इवन है उसको उड़ा दो। मतलब सारे ऑड होने चाहिए, इवन नहीं होना चाहिए, इवन नहीं होना चाहिए। तो 41 ऑड है, 37 ऑड है, 39 ऑड है, 30 इवन है, तो ये हमारा नहीं होगा, यही पूछा गया था नॉट। तो B इज़ द करेक्ट आंसर, ठीक है। B क्यों सही समझ गया, मतलब सही नहीं है, ये गलत है, इसलिए इसको ऑप्शन में टिक करा है हम लोगों ने, ठीक है। आगे बढ़ते, इफ़ द nth टर्म ऑफ द AP इज गिवन बाई AN इज इक्वल्स टू 2n + 3, देन कॉमन डिफरेंस ऑफ एन AP।
अब हम लोग को कॉमन डिफरेंस निकालना है। ए एन की वैल्यू क्या होती है, ए प्लस एन माइनस वन इंटू टी, यही तो होती है बच्चों की, नहीं होती है, ये होती है कि नहीं होती है। अब बस हम लोग को दोनों को कंपेयर करना है और हम लोग को आंसर निकालना है, बात खत्म। समझ में आया क्या कर रहा है, नहीं समझ में आया, नहीं समझ सो समझाता है। इसको खोलो, इस क्वेश्चन फॉर्मूले को खोलो, कंपेयर करना है सिंपल सा। इसमें क्या हम लोग करने जा रहे हैं, कंपेयरिंग। तो इसको खोलते हैं, ए प्लस टी को अंदर इन दोनों से मल्टीप्लाई कर देंगे, ए प्लस टी एन माइनस टी, है ना। तो ए एन के वैल्यू क्या है, ए माइनस टी प्लस डी एन, और हमने ए एन की वैल्यू दे क्या रखी है, 3 प्लस 2n। तो a माइनस डी की वैल्यू 3 हो गई, कंपेयर कर रहे हैं। एन से कोई मतलब नहीं, डी की वैल्यू क्या होगी 2। पूछा क्या कहता है, कॉमन डिफरेंस, डी पूछा था, ए ऑप्शन इसका करेक्ट। नहीं समझ में आया सर, नहीं समझ में आया, थोड़ा सा डाउट है, फिर से समझो। ए एन की वैल्यू हमको क्या दे रखी थी, घुस जाओ इस क्वेश्चन में, 3 प्लस 2n थी, या 2n प्लस 3 प्लस 2n एक ही बात। और वैसे हम लोग को क्या पता है, एन की वैल्यू ए प्लस एन माइनस वन इंटू टी, एन की फॉर्म में इसको लाने के लिए टी को इन दोनों से मल्टीप्लाई अंदर कर दो, तो ए प्लस डी एन माइनस टी, तो एन को अलग करना है ना, ए माइनस टी को अलग कर लिया प्लस डी एन। तो अब देखो 3 ए माइनस टी हो गया और 2 डी हो, डी की वैल्यू 2 आ गई। और अगर ए निकालने को पूछा जाए तो 3 प्लस डी हो जाएगा, डी उधर जाएगा ना, 3 प्लस 2 5, ए की वैल्यू 5 आ गई और डी की वैल्यू 2। पूछा गया था डी की वैल्यू, यहाँ पे हम लोगों ने निकाल ली। फील आया क्वेश्चन को करने में, सिंपल सा क्वेश्चन था, उड़ा दिया। लास्ट, द वैल्यू ऑफ एक्स, हाँ क्वेश्चन बैंक का क्वेश्चन है। द वैल्यू ऑफ एक्स फॉर विच द टर्म्स आर 3 कौन से, अरे यार 3 टर्म फिर से, 2x, x प्लस 10। इस क्वेश्चन को ना महारत हासिल करो इस चीज़ में, ये a1 a2 a3 रिलेशन पता है हम लोग को, a2 माइनस a1 इज इक्वल्स टू a3 माइनस a2। a2 की वैल्यू क्या है हमारे पास, x प्लस 10, माइनस a1 की वैल्यू क्या है 2x इज इक्वल्स टू a3 की वैल्यू क्या है 3x प्लस 2, वेट 3x प्लस 2 माइनस a2 की वैल्यू क्या है x प्लस 10। तो x माइनस 2x, समझ रहे हो, 2x में से x को माइनस करना है हम लोग को, x बचेगा, 2x में से एक x गया तो x बचा, साइन बढ़ेगा लगेगा, साइन किस में था बड़ा, 2 में था, तो माइनस एक्स प्लस 10 इज इक्वल्स टू 3x प्लस 2, माइनस इन दोनों से मल्टीप्लाई हो जाएगा, माइनस एक्स माइनस 10, 3x थे, एक x उड़ गया तो बचा 2x प्लस 2 प्लस में 10 माइनस में, 10 माइनस 2 क्या हो जाएगा 8, रुको 2x समझ में आया कैसे है, 3x था, एक x उड़ गया, अब प्लस 2 10, माइनस 10 है और 2 है, तो 10 माइनस 2 8 होता है, साइन बढ़ेगा लगेगा माइनस 10 में, तो माइनस 8, ये था माइनस एक्स प्लस 10। अब एक्स वालों को एक जगह ले जाओ, माइनस एक्स को उधर ले जाओ, माइनस 8 को इधर ले जाओ, माइनस एक्स उधर जाएगा प्लस एक्स हो जाएगा, 2x प्लस एक्स, माइनस 8 इधर आएगा तो प्लस 8 हो जाएगा, 10 प्लस 8 18, 2x प्लस एक्स 3x, x की वैल्यू आ गई 18, 3 नीचे चला जाएगा 6, x की वैल्यू आ गई हमारे पास 6, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। समझ में आया क्वेश्चन, यार ये क्वेश्चन बिल्कुल ध्यान रखना, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग के एपी चैप्टर के केस बेस्ड क्वेश्चन जो बहुत इंपॉर्टेंट थे बोर्ड एग्ज़ाम के लिए, सीबीएसई के ऑफिशियल क्वेश्चंस, वो कंप्लीट हो गए, वो हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। नेक्स्ट जो रहेगा हम लोग का चैप्टर नंबर 7 रहेगा, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। क्यों, क्योंकि 6 इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि 6 चैप्टर में ना हम लोगों ने एनसीईआरटी नहीं डाली, तो जब तक वो पढ़ाएंगे नहीं उसको कैसे हम लोग करने, तो उसकी भी वीडियोस एनसीईआरटी की मे बी नेक्स्ट वीक तक हम लोग डालने की कोशिश करेंगे, ठीक है। और आज की चीज़, ये चीज़ ध्यान रखना, a3 माइनस A2 इज इक्वल्स टू A1 माइनस A2 होता है, और ये आया कैसे था ये भी हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था, नहीं सर A2 माइनस A1 होता है, रुको A2 माइनस A1, ये आया कैसे था हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था, डी का फॉर्मूला होता है कोई भी दो को माइनस करके सेम आना चाहिए, ठीक है। तो ये हमारा इम्पॉर्टेंट टिप थी इस वीडियो की, ठीक है। और क्या था इसमें, और बाकी सब तो फॉर्मूला हम लोग को पता है यार, ए एन क्या होता है, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी,
ठीक है। और ये चीज़ अगर निगेटिव है तो ए एन की वैल्यू लेस देन जीरो, अगर पॉजिटिव की बात करेगी पॉजिटिव टर्म तो ए एन की वैल्यू ग्रेटर देन जीरो। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना। तो यहाँ पे हम लोग का एपी कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट रहेगा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, कल या परसों उसका वीडियो आ जाएगा। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहे। ऑल द वेरी बेस्ट, टेक केयर, बाय बाय।